नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। और आज राजनीति में बहुत गहमा-गहमी है क्योंकि आज जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का चुनाव का परिणाम आया है और अभी-अभी काउंटिंग जारी है, आखिरी चरण के काउंटिंग जारी हैं। कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी का लगभग जो तस्वीर है, वो क्लियर हो चुकी है कि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और जम्मू-कश्मीर में बीजेपी फ़ेल कर गई, 370 जो हटाई, उसके बाद विकास की बात की कि मैंने विकास किया, ओवर ब्रिज बनाए, टनल बनाए, यूनिवर्सिटी ओपन किए, कॉलेज ओपन किए, हॉस्पिटल बनाए। ये सारे मुद्दे जो है कहीं न कहीं गायब हो गए और वो जो है कुछ मीडिया ख़ास करके एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा था ग्राउंड लेवल पे कि उन लोगों ने साफ-साफ वहाँ पे एक कम्युनिटी के एक तबके के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे विकास से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से बीजेपी को हटाना है, बीजेपी के सत्ता को हटाना है। तो उसे देखते हुए पहले से ही ये प्रतीत हो रहा था कि हाँ, वहाँ पे क्या परिणाम आने हैं। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन है उसकी भी पूर्ण बहुमत वहाँ पे आ गई है, वो सरकार में आ रही है। और आम आदमी पार्टी के लिए भी एक खुशी के इस बीच में बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत दुखों भरा समय रहा है, लेकिन वहाँ पे एक सीट जीतने से एक सीट वहाँ जम्मू कश्मीर में भी जीती है जो आम आदमी पार्टी, और वो राष्ट्रीय दर्जा तो पहले ही प्राप्त कर चुकी है। अब रही बात कि आए दिन जो ये चुनाव के पहले ओपिनियन पोल और चुनाव के बाद जो है ये एग्ज़िट पोल जो ये चैनल वाले करते हैं, ख़ास करके ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं और किसी-किसी के माध्यम, अब इनकी विश्वसनीयता जो है मतलब ख़त्म हो चुकी है। मेरे नज़र में वो समाप्त हो चुकी थी बहुत पहले ही, लेकिन इस बार चुनाव ने फिर से साबित किया इस परिणाम ने कि इनकी जो एग्ज़िट पोल है वो हवा-हवाई होती है। और ये मैं पहले से कहता आ रहा था कि ये लोग 500 लोग, 1000 लोगों के बीच में ये लोग सिर्फ़ कॉलिंग के ज़रिए और एसी रूम में बैठ कर के ओवर द फ़ोन ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है। जबकि ग्राउंड लेवल पे इसकी सच्चाई कुछ और होती है और वो फिर से ये साबित हुआ। 2014 से मैं इस बात को दोहराता आ रहा हूँ कि जितने भी इस बीच में चुनाव हुए, इनके मैक्सिमम 99% जो इनके एग्ज़िट पोल हुए सारे चैनलों के, वो गलत हुए। अब जैसे ये बता रहे थे कि बीजेपी हरियाणा में करारी हार झेलेगी, लगभग 15 से 20 सीटें इन लोगों बीजेपी को दिखा रही थी सारे चैनल, और कांग्रेस को लगभग 60 के आसपास, 50 से ऊपर दिखा रही थी। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो गया, मतलब जस्ट उल्टा तो नहीं, लेकिन इसका उल्टा हुआ है कि बीजेपी 50 सीट जीतती हुई दिख रही है। 49 पे अभी भी फिलहाल आगे चल रही, कभी 50, कभी 49, कभी 51 ऐसे हो रही है अभी लगभग। लेकिन 50 सीटों को मान के चलें कि ये समय हो चुका है कि आपके 8 बजने वाले हैं, तब इसके बाद ये कुछ नहीं बदलने वाला है। जो भी है 1-2 सीट का अगर इक्का ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, लेकिन बीजेपी 50 सीटों के साथ जो है वहाँ पे तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो फिर से एक मुगालते में रहेंगे कि मैंने लास्ट मोमेंट पर ऐसे ये ट्रिक काम की भी किया है। चाहे वो आप हाँ, गुजरात की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, सब जगह जो है बीच में ये मिड टर्म में जो है ये मनोहर लाल खट्टर को इन्होंने यहाँ पे हटाया। जैसे गुजरात में सीएम का चेहरा बदल दिया था, तो यहाँ नायब से सैनी को जो है बदला लाया गया और मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में खींचा गया। और अगर देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल जो है 10 साल का, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। 10 साल नहीं, जितने भी साल वो रहे, जो भी उनका, वो बहुत अच्छा नहीं रहा ना। और उसे देखते हुए लग रहा था, और जो जितने भी, एक बात और साबित होती है कि ये जो जितने भी चीज़ें हरियाणा से रिलेटेड हुई, चाहे वो पहलवानों का धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो किसान का आंदोलन जो उधर से उसी रास्ते से आना हो, तरह तरह के जो है टूल किट, जो ये समझ में आया कि ये टूल किट ही था। अब आप देख लें, इससे समझ लें कि हाँ, वहाँ पे ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग बढ़िया से जीत दर्ज करेंगे, हमारा टूल किट काम कर रहा है। और वो राहुल गांधी एक 99 सीट आने के बाद जो पूरी कांग्रेस है, और राहुल गांधी और उनके जो भी लोग हैं, जो सोशल मीडिया, एक तो है ठीक है, उनका सोशल मीडिया अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मोदी जी का जो है वो बहुत अच्छा, बेहतर नहीं कहा जा सकता है। तो उसे देखते हुए इन लोगों को क्या था ना कि एक मन में भ्रम पाल लिए थे कांग्रेस के लोग, और चाहे उनके नेतृत्वकर्ता जो हैं राहुल गांधी हों, कि हमारे यात्रा से ये सब सारी चीज़ें रिजल्ट अलग-अलग हो रही है। जबकि अगर देखें फिर से, अगर उनकी पहले मैंने लोकसभा के चुनाव में भी कहा था कि ये बीजेपी के खिलाफ वोटिंग है, ना कि कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग है। उस समय जितना, मतलब सभी सीटों पे आप देखें तो ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में नोटा को वोट पड़ना, वो उस चीज़ की ओर दर्शा रहा था। अब इसी चुनाव को देख लें
क्यों नहीं कांग्रेस, अगर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस क्यों नहीं दहाई का आंकड़ा पार की? इसका कोई जवाब कांग्रेस के जो मोहब्बत की दुकान और वहाँ जा कर करके, और वहाँ पे लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्यों इतना सीट आया, तो वो पहले से पता था। जम्मू रीजन जो है बीजेपी, ठीक है, वहाँ पे एक सीट जो है नुकसान में है। 30 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार जो है 29 सीटों पे है। तो उसे देखते हुए वो बहुत ज़्यादा नहीं, ये पहले से, लेकिन हाँ 47 सीट जो है जम्मू रीजन में आते हैं। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो बीजेपी को एक सबक लेने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा मिक्स कर दिया, मैं अब यहाँ पे स्पष्ट बीजेपी की ओर पहले चलता हूँ, फिर कांग्रेस की ओर चलेंगे हम लोग। बीजेपी, मेरा मानना था कि बीजेपी को थोड़ा सा, जैसे हर हार जहाँ पे लगी है उससे सबक लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी सबक लेती हुई दिख नहीं रहे। मैंने लोकसभा में भी कहा था कि सबक अगर लेती है तो अच्छी बात है, लेकिन सबक नहीं ली और आत्ममंथन लगता है बीजेपी नहीं कर रही है। और फिर से ये परिणाम आया तो फिर से वो आसमान पे वो होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी क्या है, अपने कैडर वोटर को दरकिनार करते हुए ही आगे बढ़ते जा रही है अभी भी। जैसे अगर आप झारखंड में चुनाव प्रचार में देख लें या जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में देख रहे, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हम 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे मुस्लिम समाज को। जो इनका मतलब हिंदुत्ववादी चेहरा था, वो कायदे से अगर देखें तो वो इनका जो है कहीं नहीं, अब धीरे धीरे ये भी तुष्टिकरण की, धीरे धीरे नहीं, अब तुष्टिकरण की राजनीति स्पष्ट रूप से ये करते हुए दिख रहा है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो समाज, मुस्लिम समाज के वोट के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट मुस्लिम समाज का वोट आपके तरफ टर्न अप नहीं हो रहा है। चाहे वो कहीं का चुनाव हो, चाहे किसी तरह का चुनाव हो, आपके पक्ष में एक वोट भी नहीं। चाहे लोकसभा के चुनाव के अगर यूपी के एक गांव की बात करें जहाँ पे शायद लगभग 500 वोट या कितने थे, वहाँ पूरा का पूरा घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो सारी घरें बनी थी, लेकिन वहाँ से एक सिंगल वोट भी बीजेपी के पक्ष में नहीं गया। इससे साबित होता है कि आप कितना भी, जबकि लोग कहते हैं कि ये ऐसा वैसा, लेकिन जब हम लोग, अगर आप देखेंगे जाकर करके कि जितनी भी योजना जो चल रही थी, ये अल्पसंख्यक समाज से रिलेटेड, जो कहा जाता है अल्पसंख्यक समाज, लेकिन उसमें सिर्फ अगर खुल करके देखें तो बाकी समाज के लोगों को वो चीज़ें आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर वहाँ पे देखें तो उसमें हर क्षेत्र में, मतलब हर योजनाओं में जो है बढ़ाई है उसको बीजेपी सरकार ने। मतलब आप अगर देखें कि उनके स्किल डेवलपमेंट में हो या किसी और भी क्षेत्र में हो, हर योजना में अल्पसंख्यकों के लिए बीजेपी ने फंड को दोगुना किया है और अलग से एक्स्ट्रा का भी प्रावधान किया है। तो जितने भी ये जो है ना, सबका विश्वास जीतने की कोशिश, जबकि सोशल मीडिया पे इनके जो कैडर वोटर हैं, जो इनके कट्टर समर्थक हैं, जो सोशल मीडिया पे इनके लिए कैंपेनिंग करते हैं बिना फीस के, बिना कोई पद के, बिना किसी तरह के, बिना लालच के, वो इनको पिछले 3-4 सालों से इस बात का जो है इन लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई मेरे, आप सबका विश्वास मत जीतिए। और इस पे एक नेता ने बयान भी दिया था जिसके बाद पूरा बवाल मच गया था कि हमें नहीं चाहिए। बंगाल में एक नेता ने, शुभेंदु अधिकारी ने, जब इस पर स्टेटमेंट दिया था तो तुरंत ऊपर से शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दबा दिया था। लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है, आप विकास करें, सबके लिए काम करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपका जो मुख्य मतलब एक धारा था, जो विचारधारा था हिंदुत्ववादी का, वो आप पकड़ के चले। और ये लोग क्या है कि वो उद्धव ठाकरे को, मतलब इन लोग उनको ये दिखाते हैं कि भाई नहीं, आप मतलब उद्धव ठाकरे ऐसे, बाला साहब ये थे, बाला साहब वो थे, ऐसे थे वैसे थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो ही, आप कह करके आए थे कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। आपकी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है कि हाँ क्या हो रहा है। तो चीज़ों को देखते हुए समझना चाहिए कि भाई आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा अब भी परहेज कीजिए और अपने कार्यकर्ता को अनदेखी, अपने पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी इनको भारी पड़ रही है, लेकिन अभी तक वो सीखने का नाम नहीं ले रहे। फिर से जैसे आप वहाँ पे कोई हरियाणा में देखिए, कांग्रेस से आए हुए एक व्यक्ति को इन्होंने दलित चेहरा बना दिया वहाँ पे, कि सबसे बड़ा दलित चेहरा हरियाणा में। और वो लास्ट दिन जो है, 1 घंटा पहले वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे होते हैं और 1 घंटा बाद राहुल गांधी के मंच पे जा करके कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। इससे समझिए कि आप बाहर से लाइएगा तो यही आपको देखना पड़ेगा। बाहर से लाए हुए लोगों को तुरंत से उस जगह को मत दीजिए, जो अपने कार्यकर्ताओं को जगह मिलनी चाहिए, वो बाहर से आए हुए लोग उस जगह पे जा रहे हैं। बीजेपी को इसका ख्याल रखना चाहिए और बीजेपी ये मुगालते में न रहे कि हरियाणा जीत गए तो हम लोग बाकी जगह भी ऐसा नहीं। अगर वैसा था तो क्यों नहीं आपको 47 सीट और 46 सीटें आपको चाहिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए? वहाँ में जीत जाना चाहिए था ना, 47 का 47 जीतते, क्योंकि वो तो हिंदू बहुल इलाका है। वहाँ क्यों 29, मतलब 30 पिछली बार जीते, 29 पे ही अटक गए? इससे आपका साबित। और अभी आज कुछ जगह पे देख रहे थे कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी इनसे नाराज चल रहे हैं।
सभी लोग नाराज होंगे, हिंदू तबका भी नाराज है इनसे। और सीधा-सीधा मतलब जो है देखने वाली बात है कि भई आप हिंदू समाज को दरकिनार कीजिएगा, आपका क्योंकि मुख्य रूप से आप देखें, शुरू से आप इसके ये रहे हैं, शुरू से ही आप इसकी बात किए हैं। आप कमंडल की बात किए थे, मंडल, कमंडल ये सारी चीज़ें होती आई थी, लेकिन आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि हम उसको ही दुत्कार रहे हैं। कुछ भी कुछ बोल रहा है, तुरंत आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। कोई चैनल बोल रहा है, आज नुपुर शर्मा कहाँ है पता नहीं है, आज नवीन जिंदल कहाँ है पता नहीं है, दूसरे वाले नवीन जिंदल जो दिल्ली वाले, टी राजा को, राजा वहाँ को, उनको टी राजा नहीं है वो, राजा सिंह जो है वहाँ पे, उनको आप लाए, पहले बाहर किए फिर लाए, और फिर जाकर के तब जाके वहाँ पे आपकी इज्जत उनके वजह से बच पाई। तो आप इसको देखिए कि आप, ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि बार बार आप अगर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं, आप वो कहते हैं लेकिन करते क्या हैं, इसका है जो विपरीत। वो लोग एकत्रित हो रहे हैं मुस्लिम समाज के, लेकिन हिंदू समाज के आपको लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ हमको चुनाव में ये जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके वजह से आपके जो है हिंदू वोटर टूट रहे हैं। अगर देखिए मतलब जम्मू कश्मीर में ही देख लीजिए तो ठीक है, आपका वोट परसेंटेज आपका इनसे ज़्यादा है, बट वो जम्मू रीजन में, लेकिन कश्मीर में आपको कितनी सीटें मिलती हैं? आप एक सीट पे आगे चल रहे थे शाम के वक्त, पता नहीं, मैं अभी देखा नहीं कि वहाँ पे कितने जीतते हैं ये। लेकिन अगर एक चीज़ और, वहाँ पे बीजेपी जो 370 मैंने हटाया, ये किया वो किया, और बहुत सारी चीज़ें विकास के कार्य किए हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपको मिला क्या? आप जिनको खुश करने गए थे वो उसने आपको सीधा सीधा दरकिनार कर दिया। और उमर अब्दुल्ला, जिसके ख़ानदानी जो इस देश को टुकड़े में बांटने वाले लोग हैं, आज फिर से वो सत्ता में वापस आ रहे हैं। वो आ ही गए क्योंकि अब तो सिर्फ बस उनको शपथ लेना है। और कौन कौन, नेहरू और उमर अब्दुल्ला के जो दादा जो थे शेख अब्दुल्ला, ये दोनों मिलकर करके जम्मू कश्मीर की उस स्थिति को जो आज झेल रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो आज है ये विवादास्पद, जो सब जगह विवाद 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 जो हो गया है, वो उन दोनों की देन है। और आज वो सत्ता में आए, कम से कम एटलीस्ट अगर जब आप वहाँ पे कर रहे थे, लद्दाख को आपने अलग किया था, तो जम्मू के रीजन को भी आपको अलग करना चाहिए था, कश्मीर को अलग करना चाहिए, तीनों को आप ये कर देते अलग अलग, तब जाकर के कुछ समझ में आता। और जो कश्मीर में शासन करता, जो करता, उसको देखते रहते कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। खैर जो भी है, तो बीजेपी के नेतृत्व को समझना होगा। और अमित शाह, जेपी नड्डा फिर से एक तरह से कहने का तो वो ताल ठोकेंगे कि देखिए हमें भाई नकारा नहीं, हमने इतना विरोध होने के बाद भी हमें हरियाणा ने एकदम दिल खोल करके वो सीट दिया है, वोट दिया है, सब सही है। ये टूल किट था कांग्रेस का जो है इसके वजह से, लेकिन आपको अभी भी सबक लेने की ज़रूरत है और अपने लोगों को जगह देने की ज़रूरत है। आज अगर हरियाणा में अगर देखिए कि क्या होता है, संघ क्या चीज़ था, लोकसभा में यही जेपी नड्डा ने बड़बोलापन किया जिसकी वजह से संघ नाराज हो गया। उसके बाद इन लोगों ने सपोर्ट खींच लिया, सपोर्ट सिस्टम। लेकिन संघ जब वहाँ पे सहयोग किया तो आपकी स्थिति मजबूत हो गई। आप इसको समझिए, आपके पुराने कार्यकर्ता आपके लिए लड़े, आज ठीक है, आप बबीता फोगाट को आप टिकट नहीं दिए, आप योगेश्वर दत्त को टिकट नहीं दिए, सब सही है, आप जीत भी गए, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन वैसे लोगों को तरजीह, क्योंकि वो शुरू से आपके फेवर में रहे, जब नहीं थे पार्टी में तब भी आपके पक्ष में बोल रहे थे, आज नहीं पार्टी में हैं तो भी आपने सीट टिकट नहीं दिया, फिर भी आपके पक्ष में खड़े हैं। तो इन लोगों पर ध्यान देने का, ऐसे लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या पहले से जो पुराने कार्यकर्ता उनको ध्यान देने की चीज़। हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा ऐसे कांग्रेसी हैं जो आए और बड़े पड़े, अभी कुछ दिन पहले ही देख लीजिए, जिंदल जो है, नवीन जिंदल, वो आए हैं और लोकसभा में सांसद बन गए। उसी तरह से पहले आप इंद्रजीत राव देखें, और बहुत सारे नाम हैं वहाँ पे जो कांग्रेस से आए हुए और उनको मतलब बड़े पद देते गए, मंत्री पद, सांसद, सब कुछ। और बाद में वो धीरे धीरे फिर से जब लगा कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हो रही तो वो लोग छोड़ करके चले गए। ये अच्छा हुआ कि चले गए और आप सत्ता में पुनः विराजमान हो गए। और वहाँ पे दुष्यंत चौटाला जो हैं वो भी छोड़ दिए थे लास्ट मोमेंट पे आकर के, तो ये अच्छी बात हुई। लेकिन बीजेपी को समझने की ज़रूरत है कि अपने लोगों को, जब ये सारे लोग अलग हुए, वही चीज़ आप महाराष्ट्र में इनको करना चाहिए कि आपको अजित पवार को अभी से ही साइड करना चाहिए। अगर आप अजित पवार को साइड करेंगे तो महाराष्ट्र भी जीतेंगे, अगर साथ रहेंगे तो महाराष्ट्र में मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी, आपके हर झारखंड में मुश्किलें बढ़ेंगी। ये सब आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पता नहीं अब बीजेपी आत्ममंथन करती या नहीं करती, तो देखने वाली बात है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि कांग्रेस के लोग जो हैं मोहब्बत की दुकान और मीडिया के, आज जयराम रमेश जो हैं वो फिर से छाती पीट रहे हैं पूरे कांग्रेस से कि ये जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ईवीएम के सवाल ऊपर। लेकिन वहीं जयराम रमेश और पूरी जो कांग्रेस है वो जम्मू कश्मीर में सवाल नहीं खड़ा करती। क्यों? अगर सवाल खड़ा करना है तो दोनों जगह करिए, ये सिर्फ एक जगह वहाँ पर और वहाँ पे नहीं, ये कैसे होगा?
या तो दोनों जगह चुनाव गलत हुआ। अगर बीजेपी अगर ठीक है हरियाणा बचा लेती है अपने वो इलेक्शन कमीशन को सेट करके, ईवीएम सेट करके, तो जम्मू कश्मीर तो और ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण था कि वो दिखाता कि हम सब में शिकायत है हमारी, वहाँ पे क्यों बीजेपी नहीं करे। तो ये तर्क इनका पुराना है, चला है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये राग अलापते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कांग्रेस झूठा नैरेटिव सेट करने में माहिर हो गई है और बीजेपी उसको काट नहीं पा रहे। बीजेपी के लोग जो हैं, अब ये प्रधानमंत्री के जो भाषण लिखने वाले हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो रटे रटाए भाषण बोलते हैं, आते हैं, और अब उस जनता ऊब चुकी है। उनके अगर व्यूअरशिप देखेंगे, उनके आप रीच देखेंगे सोशल मीडिया के पोस्ट पे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इनको जनता अब इन सब चीज़ों से ऊब चुकी है। कुछ नयापन चाहिए, कुछ नया चाहिए, लेकिन वो बीजेपी में अभी दिख नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस क्या है, एजेंडा सेट कर रही है, जो भी नैरेटिव सेट कर रही है, जैसे संविधान बदलने की बात, चाहे वो आरक्षण, अब तो इसी पे वो लगातार, और कास्ट सेंसस की बात जो है, वो सेंसस की बात जो कर रहे हैं कांग्रेसी लोग, उसी पे अभी पूरा देखिए कि पिछले कुछ साल, एक साल से वो उसी पे टिके हुए, हर चुनाव में उसी को लेकर के आ रहे हैं। और वो मतलब उस चीज़ में क्योंकि उनको सफलता मिली, इसीलिए वो बार बार लेके आ रहे हैं और कर भी रहे हैं उस चीज़ को। बीजेपी उस चीज़ को काट नहीं पा रही, उसका काट खोज नहीं पा रही। ये नहीं कि राहुल गांधी, अगर वो उनका यात्रा, मैंने लोकसभा में भी कहा था, हमारे मित्र ने एक अपने वो यूट्यूब चैनल पे जब मेरे से पूछा, तो मैंने बोला था कि उनके यात्रा से कोई लेना देना नहीं, उनके यात्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ये देखने वाली बात है कि हाँ भाई, उनको ये समझना होगा कि हाँ, उनका कुछ यात्रा का ये मोहब्बत की दुकान और फलाने ढिमकाने से कुछ होना जाना है नहीं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा। तो इसको समझने से पहले मतलब आज बहुत सारे उनके पर जो मीडिया के मतलब लोग हैं, मीडिया प्रभारी प्रवक्ता जो लोग हैं, और आज तो मीडिया का चेहरा देख के बन रहा था, लेकिन उनके प्रवक्ताओं का चेहरा भी देख के बन रहा था। आज सब लोग फिर से वही कि मोहब्बत की दुकान और ये वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अभी मोहब्बत की दुकान जिसने पूरी लाइफ, जिसके पूरी जो पार्टी है, जो जिसके पूरे ख़ानदान जो ज़िंदगी भर जो है वो नफ़रत की दुकान खोल के रखी, वो जिसने नफ़रतें ही नफ़रतें फैलाई, और वो मोहब्बत की दुकान क्या कहने हैं भाई, मोहब्बत की दुकान उसके थी। और यात्रा लाख कर ले, राहुल गांधी शिकार इस देश को नहीं हैं और ना ही आगे होंगे। अगर दूसरा कोई नेतृत्व करता आता है कांग्रेस में, तो बीजेपी ये बिहार भारत की जनता जो उन्हें स्वीकार करेगी, नहीं तो नहीं स्वीकार करेगी। इस चीज़ को समझना होगा और ये नैरेटिव को बीजेपी को काट खोजनी पड़ेगी। अब देखिए आगे आने वाले चुनाव में भी क्या होता है, ये परिणाम, ये आगे बहुत सारा कुछ तय करेगा, दिशा इस देश के, और आगे दिशा और दशा दोनों तय करने वाला। अब बाकी इंतज़ार कीजिए कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।